नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी प्रेस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी में आज का जो अपडेट है बहुत खास अपडेट है और वो अपडेट है उन सभी मेरी छोटी और बड़ी बहनों के लिए जो मुख्य सेविका में पात्र थीं और मुख्य सेविका में इंतजार कर रही हैं अपने रिजल्ट का, और रिजल्ट के लिए वह पूरा प्रयास भी कर रही हैं और हर परेशानी से जूझ रही हैं और जहाँ तक उनसे कोशिश हो रही है वो लगातार कर रही है। परंतु कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये बात सच है और कभी हार होती नहीं है। परंतु उसमें क्या होता है कि आयोग की क्या भूमिका है और सरकार की क्या भूमिका है, आज हम सब पर बात करने वाले हैं और बहुत बड़ा अपडेट है आपके लिए। जैसे हम बात करते हैं मुख्य सेविका अपडेट के लिए, ICDS जो आपका ICDS विभाग है उसका जवाब क्या है, ठीक है, और सरकार ने क्या आदेश दिया है, इस पर सब पर बात करने वाले हैं और रिजल्ट की कब तक उम्मीद है ये भी हम आपसे बताने वाले हैं। परंतु उसके लिए जो है आपको कुछ बातों का जो है यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि याचिका आप जन सुनवाई की एक वो है कॉपी, उसको देख लेंगे। ऐसा था थोड़ा सा कल हम इस पर वीडियो बना दे, परंतु हमने सोचा कि चलो बना देंगे। आज ही हमने देखो, आज की तारीख 18, ठीक है, आज की स्थिति देखिए 18 अप्रैल 2024 की स्थिति क्या है, ठीक है, और यह है संख्या इसकी और ये शिकायत संख्या हो चुकी है। नाम जो है आपका चलिए छोड़ दीजिए, इनका नाम को पे कोई ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, ठीक है। और उक्त भर्ती को स्टे हटवाने के संबंध में और किस विभाग को भेजी गई है, बाल विकास पुष्टि विभाग को। श्रेणी संख्या जो है अब नियोजित तारीख जो थी 12 को, यानी कि आने वाली जो थी जवाब जो आता कब आता, जवाब जो आता वो कब आता 12 को, परंतु नहीं आया। शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव द्वारा जो है यह है। आगे देखते हैं बेटा क्या है इसमें और आगे देखिए, ये आपका फीडबैक आया है। यहाँ पर देखिए क्या है पहला फीडबैक, यहाँ समझिए। अंतरिम संदर्भ का प्रकार जो अंतरिम है, संजय प्रसाद प्रमुख मुख्यमंत्री कार्यालय के हैं, ठीक है। 28/3/2024 को अग्रसारित दिनांक था। आदेश पाठांकित थे। आख्या देने वाले अधिकारी कौन थे, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव बाल विकास पुष्टि आहार। 16/4 को ये दिया है। जवाब कब दिया है, 16 तारीख को। आख्या क्या था, स्थगन आदेश नष्ट कराने की कार्यवाही प्रचलित है, विवरण हेतु क्लिक करें। यानी क्या है, प्रचलित है, स्टे हटाने के लिए यहाँ ध्यान देंगे। निस्तारित, इस पर भी हम एक बात करेंगे। यहाँ से ये पता चलता है कि जो आपको जवाब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। देखो आदेश की तरफ से आए हैं, आदेश आए हैं मुख्य सचिव की तरफ से, यानी कहाँ से, मुख्य सचिव हैं कौन, मुख्यमंत्री कार्यालय के, तो उन्होंने आदेश दिया, तो इस पर एक जवाब दिया है ICDS ने, वो दिया है स्थगन आदेश नष्ट कराने हेतु जो है प्रचलन है। परंतु ये क्या प्रचलन ही है, ये मत सोचना कि ये काम चल रहा है, ये तो ये होगा कार्य प्रगति पर हो रहा है, कुछ ऐसा है मान के चलिए। आगे का क्या है समझिए। यहाँ दूसरा की क्या बात थी, देखिए ये थी आख्यान मुख्य सचिव प्रमुख सचिव बाल पुष्टि विकास आहार जो आपका 30/3/2024 को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कष्ट करने का आख्यान प्रसारित करें। यानी कि आदेश दिए हैं किसने, सरकार ने आदेश दिए हैं किसको, निदेशालय बाल विकास पुष्टि निदेशालय को, कि भाई आपने, यानी कि अपर सचिव को जो है पूरे दिए हैं कि आप स्टे हटाने का जो है काम अवश्य करें। कब दिया था निर्देश, 9/4/2024 को ये आ गए हैं। आख्यान निस्तारित है और ये इसको हम देखेंगे क्या है, ठीक है भाई। अब उस आख्यान को देख लेते हैं, क्या वो आख्यान, ये देखिए आपको समझिए इसको। मैं चाहूँ तो आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, नहीं चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको ये आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। ये ध्यान दो, देखिए संदर्भ का प्रकार है आख्या, ठीक है। आदेश देने वाले अधिकारी कौन है, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव बाल पुष्टि आहार, और आदेश दिनांक जो है वो कब है, 30/3/2024 को आदेश दिया गया। अधिकारी प्रेषित कौन है, निदेशालय, निदेशक को किसे, बाल विकास पुष्टाहार निदेशालय के। आदेश क्या है, आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रसारित करें। तो यहाँ पर कृपया निस्तारण आख्या संकलन करें, यहाँ पर दिया गया। तो आख्या क्या है, आख्या निस्तारित, ठीक है। स्थिति क्या है, अस्वीकृति। चलिए ये तो छोड़िए, इससे आगे आइए संदर्भ का प्रकार क्या है। आगे आते हैं, फिर आगे देखिए क्या दिया है, ये दिया है संदर्भ का प्रकार आख्या है। आदेश देने वाले अधिकारी अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, सचिव बाल विकास पुष्टि आहार। 30 तारीख की बात है। अधिकारी को प्रेषित किया गया है निदेश बाल विकास पुष्टि निदेशालय को। आदेश क्या है इसका, आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें। तो स्थगन आदेश नष्ट कराने की कार्यवाही प्रचलित में है, यानी प्रचलित है, यानी कि जो स्टे ऑर्डर है उसको हटाने का जो है कार्य वो कैसा है, प्रगति पर है। ऐसा मान चलिए कार्य जो है लगातार चल रहा है, ठीक है, इसको हटाने के लिए। परंतु देखिए ये इसका मतलब क्या है कि तारीख पर तारीख मिल रही है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं वकील के माध्यम से, हम वकील के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु तारीख पर तारीख लग रही है और इसमें प्रयासरत हैं। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये बहुत लंबी खींचने वाली है वैकेंसी, ठीक है। तो अभी ऐसा ना है कि अभी इसी भरोसे तुम बैठे रहो, ठीक है, थोड़ा भी और आगे देखेंगे।
अभी और तुम्हें जाकर जो है और पुष्टि होगी यहाँ पर। देखिए फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर देखिए फिर क्या क्या है, संदर्भ का प्रयाग आख्यान है, आदेश जाने वाले अधिक अपर मुख्य सचिव, ये भी वही डेट है, ठीक है। अधिकारी प्रेषित निर्देशक बाल विकास पुष्टाहार, ठीक है। आदेश जो है वो क्या है आपका, आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं आख्या प्रेषित करें। तो उन्होंने कहा स्थगन आदेश नष्ट कराने की कार्रवाई प्रचलित है। तो देखिए ये क्या है, ये सब एक ही बात हो रही है घूम फिर कर, सब एक ही बात घूम फिर कर हो रही है कि क्या आपका स्टे हटेगा। बस जब भी जवाब लिया जा रहा है तो बस यही हो रहा है कि स्टे हटाने का काम जो है वो चल रहा है। मगर देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस भर्ती से जो है दूर जा चुके हैं, जो हट चुके हैं इस अधिकारी, समझ गए नहीं, जो पहले प्रयास कर रहे थे अब वो इस पर प्रयास नहीं कर रहे हैं। और आपके जो लगातार निरंतर प्रयास थे, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, तभी मेरी बात जो है थोड़ी कड़वी लगती है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी आपको भ्रम में नहीं रखना चाह रहा, क्योंकि जो बात है वो सच है। अब देखिए, अब आज की हालत ये है इस भर्ती की कि इस भर्ती की देख रेख करने वाला सरकार के सिवा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि सरकारी अस्पताल में जब आप जाते हो तो सरकारी अस्पताल में इतनी केयर नहीं होती है, तो किसको केयर करनी पड़ती है? अपने खुद को केयर करनी पड़ती है, अपने पेरेंट्स जो आपके परिवार के लोग होते हैं उनको उस मरीज की जो है केयर करनी होती है, क्योंकि सरकारी अधिक डॉक्टर जो होते हैं उनके कोई ज़्यादा वो उन पर गौर नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो है अब क्या है कि आपको इस भर्ती को खुद देखना है, और उस देखने के लिए एक तो पक्ष है उधर, पहला पक्ष कौन सा है तुम्हें पता है, 126 के तरफ से जो है स्टे ऑर्डर लिया गया है, वो पक्ष है, तो वो तो अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। इधर से तुम्हारी तरफ से कौन है? तुम्हारी तरफ से विभाग और सरकारी वकील है। तो इधर से सरकारी विभाग और वकील की तरफ से आप ये सोचिए, इनके जाने अगर आप 1 साल भी अगर भर्ती नहीं होती है तो इन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनका खुद का कोई बच्चा जो है इसमें नहीं है। मेरी बात को समझिए, अगर इनका खुद का कोई बच्चा इसमें होता या लगे हुए होते इसमें, इनमें बच्चों के उनके भी फॉर्म पड़े होते, तो इस भर्ती को जल्द से जल्द कराने की कोशिश करते। परंतु क्या है कि ये दुख नहीं समझेंगे। एक सीधी सी बात है, एक धूप में काम करने वाले मजदूर के दुख दर्द को जो है एक मजदूर ही समझ सकता है, एसी में बैठा एक व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता है। तो आप लोग जो पीड़ित हो, आप जो परेशान हो, उसके दुख को जो है आप ही समझोगे। और उसके लिए क्या है, एक शुरू किया गया है मुहिम, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था। तीसरा पक्ष क्या है कि तीसरा पक्ष जो है हमारा होना चाहिए। तो तीसरा पक्ष क्या काम करेगा, ऐसा मान के चलिए तीसरा पक्ष ऐसा होगा कि बहती मझधार में एक मझधार है, उस मझधार में बहती मझधार में जो है उसको एक सहारा मिल जाएगा भर्ती को, ठीक है। जो उस भर्ती के बारे में जो है ये देखते रहेंगे कि तुम्हें किस चीज़ की नीड है, कहाँ तक पहुँच चुकी है, अपडेट क्या करना है इस भर्ती में, और स्टे हटाने के लिए क्या क्या और काम करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो है ये पक्ष मेरे हिसाब से जो है, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो है थर्ड पार्टी जो है बननी चाहिए। और थर्ड पार्टी बनने का मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जो है सख्त ऑर्डर भी ले जाएंगे, और 30 तारीख से पहले जो है मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है अपना काम शुरू करने के, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहीं से कोई सूचना ऐसी मिली नहीं, मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को 30 तारीख से पहले जो है कुछ अपना काम करना चाहिए। अब कुछ यहाँ बच्चों ने, जो मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं, उन्होंने कहा थर्ड पार्टी से भर्ती डिले हो जाएगी। अरे डिले नहीं होगी, और एक्टिव हो जाएगी भर्ती, समझ गए नहीं। थर्ड पक्ष को पहले समझ तो लो, प्रशासन क्या होता है उसको समझ लो, कानून विधि क्या होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। तीसरे पार्टी से कुछ नहीं होता, उससे कोई ना जो उसका याची बनेगा, ना तो उसकी सरकारी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे मूल अधिकार है, तुम इनको मांग सकते हो। तो इसमें थर्ड पार्टी से केवल ये काम होगा, जो तुम्हारी भर्ती रुकी हुई है केवल उस भर्ती में तेजी आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो, ये बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, क्या है कह रहे हैं ना, स्थगन आदेश निरस्त कराने के लिए कार्रवाई चल रही है। चलिए, ये तो एक पता क्या है, ये आपको एक मीठी गोली दी गई है, जैसा हमारे ज़माने में आती थी एल्पेनलीबे, ठीक है, दिल ललचाए रहा ना जाए वो, तो उसको जो है ना आदमी पूरा दिन जो है मुंह में डालकर घूमता हुआ रहता था, ठीक है, एल्पेनलीबे को। तो ये ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये सरकार की जो है ना वही एल्पेनलीबे है, यही सरकार का वो एल्पेनलीबे है, जिससे क्या है आप लोग खुश हो कि अरे अब तो स्टे हट जाएगा, ठीक है। मगर देखिए ये जो है ना वही है प्रक्रिया, आप समझ जाइए खुद, क्योंकि सारी बातें जो है ना स्पष्ट नहीं की जाती, सीधी नहीं की जाती, क्योंकि मुझे भी अपना चैनल चलाना है, ठीक है। उसके लिए मैं भी नहीं चाहूँगा कुछ भी कि सीधे सीधे बाहर करे जाए किसी पर। तो आप खुद समझदार हो, तो आपको अपनी भर्ती पर खुद एक्टिव रहना है। परंतु हाँ, 30 तारीख तुम ये मत सोचना अगर तीसरा पक्ष नहीं बना, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर थर्ड पार्टी नहीं बनी तो 30 तारीख ही नहीं, अब ये सीजन कितनी तारीख और मिल सकती हैं आपको, कितनी तारीख और मिल सकती हैं, क्योंकि अगर कराना होता तो सरकार क्या कुछ नहीं करा सकती है, बताइए। सरकार क्यों कुछ नहीं करा, समय से पहले चुनाव करा सकती है, समय से पहले जो है अपनी चुनाव की व्यवस्था कर सकती है, इतने देश के सिस्टम को आराम से करा सकती है। तो क्या इसके लिए ये मतलब नहीं बना सकते कोई व्यवस्था? मगर बात यह है ना कि इनसे कोई लालच भी तो नहीं है ना आपसे। आप बताइए आपके 35,000 से क्या होगा उनका, समझ गए नहीं आप, 35,000 से उनका क्या होगा, यही विचार है। और खुद उस 35,000 में से 35 के 35,000 तुम सीरियस भी नहीं हो, तो सीरियस कितने हैं 35,000 में?
मुश्किल से 5-6 हज़ार भी नहीं होंगे सीरियस, ठीक है। वही बच्चे वीडियो देखते हैं, वही बच्चे इधर उधर भागते हैं बेचारे, और वही बच्चे जो है अपनी नौकरी के चक्कर में लग रहे हैं, और तो सब कान दबा के बैठे हैं, और तो सोच रहे हैं कि पानी में पैर ना दूं, बड़ी मछली मेरी, ये वाली कहावत सोच रहे हैं वो तो, कि जो भी होगा सबके लिए होगा, भर्ती रुकेगी रुकेगी जी, कोई बात नहीं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ के जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके हक में, और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये केवल मीठी गोलियां हैं जिनके माध्यम से सरकार, तो सीधी सीधी बात है, सरकार की तरफ से आदेश जा रहे हैं कि इसको करिए, परंतु विभाग जो है, जब सरकार की तरफ से पूरा दबाव आएगा ना, तो विभाग अपने आप काम करेगा। परंतु विभाग के सामने जो है वो चल रहे हैं कि चलो रिंग बेटा रिंग, रिंग बेटा रिंग, ये वाला काम हो रहा है। तो ये था आख्यान जिसके बारे में बता रहा था। अब तुम खुद समझदार हो, 30 तारीख से पहले तो कुछ नहीं होने का। 30 तारीख में जो भी होता है, तीसरा पक्ष बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भर्ती एक्टिव होने की चांसेस जो है वो जल्दी हो सकते हैं कि आपकी भर्ती जो है 2024 में हो जाए, अगर थर्ड पार्टी बनती है तो। और अगर 2024 थर्ड पार्टी नहीं बनती है तो तुम्हें पता भर्ती जो है थोड़ी सी और लंबी जा सकती है, क्योंकि हम भी जब तक हमारे पास सोर्सेज नहीं होते, जब तक हम नहीं बोलते, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं से आधार मिला होगा इस चीज़ का, तभी हम बता रहे हैं कि भर्ती थोड़ी लंबी जा सकती है अभी, ठीक है। क्योंकि यूपी PSC के पास ना भर्ती बहुत सारी पेंडिंग है, ठीक है बच्चा। तो जैसी कोई जानकारी मिलेगी हम जरूर अवगत कराएंगे, परंतु जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि ये चैनल आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। तो मिलते हैं नई जानकारी पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।